नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो फिर बेचारी इंदु क्या करेगी? मुझे ऐसा नहीं होने देना, मुझे ये सब रोकना ही होगा। क्या बात है, आप एकदम से ऐसे उठ गई? कुछ बात है क्या? हाँ, मैंने एक सपना देखा जिसमें धरती लोक के छोटे से राज्य रामपुर के राजा की जान खतरे में है। राजा की एक बहुत प्यारी बेटी है इंदु। सभी उनके सामने तो अपने बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे चाल चल रहे हैं उसके पापा यानी राजा को जान से मारने की। और राजा को जान से मारने के बाद वो राजकुमारी इंदु को कारागार में डाल देंगे। ये सब राजा का मंत्री कर रहा है जो राज्य को हड़पना चाहता है, और इसीलिए वो अपनी योजना को अंजाम देने वाला है। तो फिर अब आप क्या करेंगी? अब मैं धरती लोक पर जाऊंगी और इंदु को बचाऊंगी और उसे सारा सच बताऊंगी और राजा को भी बताऊंगी। लेकिन वो आपकी बातों पे यकीन क्यों करेंगे? उनके लिए तो आप अनजान हो ना। अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप भी उनकी दौलत चाहती हैं, वही पाने के लिए आप ऐसी कहानियां बना रही हैं, फिर क्या करेंगे आप? बात तो सही है, वो भला मेरी बातों पर यकीन क्यों ही करेंगे? मैं हूँ ही कौन? एक काम करती हूँ, मैं धरती लोक पर जाती हूँ और इंदु की दोस्त बनके उसे बचाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। आपको उसकी दोस्त बनना होगा पहले, तभी वो आप पे यकीन कर पाएगी। अपने सपने के चलते वो धरती पर आती है और एक साधारण इंसान की तरह वहाँ पर प्रकट होती है, ताकि इंदु एकदम से उसे देखकर घबरा ना जाए। जहाँ वो देखती है कि इंदु बगीचे में टहल रही होती है, तभी परी आकर गिरने का नाटक करती है। इंदु परी के पास जाकर उसे उठाती है। अरे, आपको लगी तो नहीं? आप गिर कैसे गई? मैं पता नहीं, एकदम से गिर गई। आपको तो चक्कर भी आ रहे हैं। एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। आप वहाँ आराम करना, जब आपको सही लगे तो आप वापस आ जाना। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं आपके साथ महल कैसे जा सकती हूँ? आप तो राजकुमारी हो। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? आपकी तबीयत सही नहीं है और मुझे तो लग रहा है कि आपके पैर में चोट भी आई है, तो आप चलिए हमारे साथ। राजकुमारी इंदु, आप सच में बहुत अच्छी हो। इस तरह परी कामयाब होती है इंदु के साथ आने में। महल तक आते आते वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। राजकुमारी, आप इतनी सुंदर कैसे हो? मुझे तो लगता था कि बस इस धरती पर फूल ही सुंदर होते हैं, लेकिन आप तो इनसे भी ज्यादा सुंदर हो। अरे अरे, बस करो इतनी तारीफ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? देखने में तो तुम भी कम सुंदर नहीं हो, एकदम किसी परीलोक की परी सी लगती हो। मेरा नाम पार्वती है। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को एक नजर में पहचान लेती हो। हाँ, पिताजी के साथ रहते रहते इतने लोगों को देखना, बात करना, मिलना होता है ना, कि मुझे कभी कभी लोगों में फर्क करना आ जाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। फिर भी आप पहचान नहीं पा रही हो कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके दुश्मन है। तुम कुछ कह रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, बस सोच रही थी कि आप एक अच्छी रानी बनोगी। तुम तो बातें भी बहुत अच्छी करती हो। चलो, अब हम महल आ गए हैं। बातें करते करते महल तक आ जाते हैं और इंदु परी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। तभी वो मंत्री इंदु के कमरे में आता है। राजकुमारी की जय हो। ये पार्वती है। बगीचे में अचानक ही गिर जाने से इन्हें चोट लग गई और मैं इन्हें यहाँ ले आई क्योंकि मैं भी वहीं थी। अरे राजकुमारी जी, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको किसी को भी महल में लाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। क्यों नहीं लाना चाहिए? अरे राजकुमारी जी, आपको क्या पता कि कौन किस मकसद से आया है यहाँ पर? हाँ, तुझे तो मैं बताती हूँ। मैं आ गई हूँ ना, तू तो वही है ना जो चाली चल रहा था इनके खिलाफ। तेरा खेल तो सब खत्म है अब। आप इसकी चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझ में समझ है लोगों की। क्षमा करना राजकुमारी जी, बस मैं तो आपको बता रहा था। बहुत बोलती है ये। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इसका खेल खत्म कर दूंगा। पहले इसके बाप को मारूंगा, उसके बाद इस राज्य पे राज मैं करूंगा। मैं करूंगा राज। खेल खत्म होने वाला है? किसका खेल खत्म होने वाला है? हाँ? क्या कह रही हो? खेल तुम्हें कैसे पता? मतलब मेरे मन की बात, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अरे इसे मेरे मन की बात पता कैसे चली? काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। अच्छा राजकुमारी जी, आज्ञा दीजिए, मुझे कुछ काम है, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ।
मंत्री हैरान होते हुए वहाँ से चला जाता है कि क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर वो सच में मन की बात जान रही थी। तो वहीं इंदु आती है परी के पास। चलो अब पार्वती, मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपको तो पता है ना, आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आई थी, तो फिर ये सब क्यों? तुमने ही कहा था ना कि मैं इंसानों की पहचान कर लेती हूँ, तो फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? और तुम्हारा एकदम से बगीचे में आकर मेरे सामने गिरना, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारा मुझे समझना कि मैं लोगों को पहचान लेती हूँ, और अब ये मंत्री के मन की बात पढ़ना, मंत्री के चेहरे का रंग बदलना, इसका मतलब तुमने सही कहा कि किसका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं समझी नहीं कि तुम कोई इंसान नहीं हो? अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, तुम क्यों आई हो? तो आप समझ गई, आप वाकई में बहुत समझदार हैं इंदु। वैसे मैं परी लोक से आई हूँ। मैंने आपके पिता को लेकर एक सपना देखा था, जिसमें मैंने देखा था कि यही मंत्री एक चाल चल रहा है आपके पिता को मारने के लिए, और उसके बाद आपको कारागार में बंद करने की चाल चल रहा है, और इसके बाद वो खुद यहाँ इस राज्य पर राज करना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ आई हूँ आपकी मदद करने के लिए। मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ है। मुझे पता था कि ये मंत्री कोई चाल जरूर चल रहा है। इसके इरादों से मैं वाकिफ थी। परी, तुम मेरे लिए यहाँ आई हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानती थी पहले से कि ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, इसके हाव भाव, बात करना और महल में चोरी छिपे लोगों से मिलना सब नजर आता है मुझे। लेकिन मेरे पिताजी, उनको इस पर बहुत यकीन है। इस पर वो अंधों की तरह यकीन करते हैं। हाँ, तो फिर हमें सबसे पहले उनकी आंखों से पट्टी हटानी होगी। अब ये कोई भी चाल चलेगा ना, हम पहले ही उसकी चाल को नाकामयाब कर देंगे। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अब आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। अगले दिन इंदु परी को अपने माता और पिता दोनों से मिलवाती है और कहती है कि पार्वती उसकी दोस्त है। वो लोग भी पार्वती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और मंत्री राजा को जहर वाली खीर खिलाने की साजिश करता है, लेकिन ये बात परी को पता चल जाती है और एक दिन सब खाने के लिए बैठे होते हैं। महाराज की जय हो महाराज की। महाराज, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हम आपके लिए लाए हैं खीर। आपको बेहद पसंद है ना? ऊपर से ये खीर उन विशेष चावलों से बनी है जो दूसरे राज्य से आई थी। आप अगर खाएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि आप ताकतवर हो गए हो। अच्छा, क्या बात है, फिर तो खीर जरूर खाऊंगा मैं। लेकिन महाराज, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। आप मीठा खाएंगे ना तो आपको परेशानी हो सकती है। अरे गुस्ताखी माफ कीजिए रानी जी, जो मैं बीच में बोल रहा हूँ। अरे रानी जी, इसमें मीठे का ध्यान रखवा कर बनवाया है मैंने। मुझे पता है राजा साहब मीठा ज्यादा नहीं खाते, तो मीठा कम रखा है इसमें। अरे रानी जी, क्यों चिंता करती हो? एक बार राजा ये खीर खा तो ले, उसके बाद तो राजा के प्राण लेने स्वयं यमदूत आ जाएंगे। वैसे तो मैं बोलने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मंत्री जी, आप ही राजा के सारे काम संभालते हो ना, तो राजा की तरह ही आपको भी तो ताकत की जरूरत है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि आप भी ये खीर खा लीजिए, ताकि आपको भी ताकत मिले और आपको भी तकलीफों से छुटकारा मिले। अरे मैं कैसे खा सकता हूँ? ये मैंने राजा साहब के लिए बनवाई है, तो वो खाएंगे। अरे उन्हें उनके तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। अरे खाने दो ना उन्हें। ये दूसरी बार हो रहा है। अरे मैं जो मन में सोचता हूँ, इन्हें पता कैसे चल जाता है? पार्वती ने तो एकदम सही बात कही है। आप मेरे पिताजी का ख्याल रखते हो तो इनसे ज्यादा आपको ताकत की जरूरत है। पार्वती है तो समझदार, बात तो इसने एकदम पते की करी है। चलो खाओ खीर। मंत्री को काटो तो खून नहीं, अब वो खीर खाए तो कैसे खाए? अगर खा ले तो वही मर जाएगा। अब करे तो क्या करे, क्योंकि सभी उसके पीछे पड़ चुके थे। अब वो बहाना बनाने की सोच ही रहा था कि राजा उसके हाथ में खीर थमा देते हैं। अरे कुछ सोच, सोच कुछ, वरना आज तो तू मर जाएगा। अरे मंत्री सोच। जैसे ही राजा उसके हाथ में खीर देते हैं तो वो जानबूझकर उसे गिरा देता है।
अरे 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 अरे, ये तो गिर गया। अब माफ कीजिएगा महाराज, गलती हो गई, अगली बार से नहीं होगी, माफ करना आप। ये तो होना ही था, चालाक कहीं का। चला था मेरे पिताजी को मारने, लेकिन इसको ये नहीं पता कि हमारी मदद कर कौन रहा है। बड़ा है ना ताकतवर खीर खिलाने वाला, तुझे तो अब मैं मजा चखाऊंगी। बहुत हुआ तेरा खेल। इंदु और परी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। खैर, खाना खाकर सभी वहाँ से उठ जाते हैं और मंत्री का ये वार खा ली जाता है। अब वो पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर काम करता है। रात को राजा उठ के नीचे आते हैं ना, तो एक काम करता हूँ, उनको सीढ़ियों से ही गिरा देता हूँ। हाँ, सही रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं गिरा तो हाँ, एक काम करूँगा, उसे धक्का दे दूंगा, फिर सभी को लगेगा कि राजा फिसल के गिर के मर गया। इंदु, तैयार हो जाओ मंत्री की अगली वार को सफल करने के लिए। इस बार क्या साजिश रची है उस नमक हराम ने, वो तो आपको रात को ही पता चल जाएगा। अब इंदु और परी दोनों रात को महल में टहल रही होती हैं और मंत्री भी घात लगाए बैठा होता है। तब राजा अपने कमरे से बाहर आते हैं। मंत्री उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी इंदु और परी आकर राजा के सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या बात है, तुम दोनों अभी तक नहीं सोई? नहीं पिताजी, हम दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा थोड़ा टहल लेते हैं। अच्छा, ये तो सही है, टहलो फिर। मंत्री इस बार भी अपना हाथ मलता रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ भी करने की सोचता रहता है, लेकिन पता नहीं कहां से दोनों बीच में टपक पड़ती है। अब वो सोच चुका था कि इस बार तो वो राजा को मारकर ही रहेगा। वो शिकार पर राजा के साथ जाने की सोचता है। मैं इस बार राजा के साथ शिकार पर जाऊंगा और वही कोई अच्छा सा मौका ढूंढ के उस राजा का काम तमाम कर दूंगा। शिकार पर राजा खुद शिकार बन जाएगा। और वैसे भी राजकुमारी तो शिकार पे जाएगी नहीं, तो राजा को बचाएगा कौन? हा? हा? कोई बचा नहीं पाएगा। राजा तो गयो, राजा तो गयो। अगले ही दिन राजा शिकार के लिए तैयार होते हैं। महाराज, अरे महाराज, मैं भी आपके साथ शिकार पर जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे शिकार पे ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी चलो। पिताजी, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? हाँ, मुझे भी चलना है। मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसे शिकार किया जाता है। मुझे भी लेके चलिए। हाँ हाँ, तुम दोनों भी चलो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अगर ये लोग गई तो मैं अपने काम में कामयाब कैसे होऊंगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं मंत्री जी, कोई गड़बड़ नहीं है, आप चलिए। मंत्री को यकीन हो जाता है कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता और इस बार भी उसकी साजिश नाकाम हो जाती है। इंदु बहुत खुश होती है परी के आने से। वो भी अपने पिता को बचा पा रही थी। अब मंत्री ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे राजा को खत्म करना ही होगा और उसे मौका मिल ही जाता है, क्योंकि रानी अपने मायके गई होती है तो राजा अपने कमरे में अकेले होते हैं। इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा मिल नहीं सकता। आज की रात इस राजा को खत्म कर दूंगा और वो दोनों लड़कियां मुझ पे नजर रखने का बहुत शौक है ना उन्हें ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैं महल में हूं ही नहीं, किसी काम से बाहर गया हूं। और जब मैं महल में हूंगा ही नहीं तो वो राजा को किससे बचाने जाएंगी? अब आएगा खेल में मजा। रात का वक्त होता है। राजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी मंत्री दबे पांव आता है और सीधा तलवार लेकर राजा की गर्दन पर मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि राजा तो वहाँ पर थे ही नहीं, बल्कि वहाँ तो तकिया लगाकर चादर डाली गई थी। तभी राजा, परी, इंदु बाहर निकल कर आते हैं। पिताजी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आदमी आपको मारना चाहता था? तुम मुझे मारने के लिए आए? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कर सकते हो। अच्छा हुआ पहले ही आकर इंदु और पार्वती ने मुझे सब बता दिया। मैं ही पागल था जो इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। अब मुझे सब समझ में आ गया है क्यों तुम मुझे जबरदस्ती खीर खिला रहे थे। उस दिन शिकार पर भी साथ चल रहे थे और जब रात को मैं नीचे आता हूँ तो मुझे किसी के आने की आहट क्यों सुनाई देती है। अब समझ आया मुझे। महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों मुझे फंसा रही है। फंस तो तुम चुके ही हो मंत्री।
अब तो तुम्हें चुपचाप से कारागार में जाकर आटा पीसना पड़ेगा। इसके बाद राजा के सामने पार्वती के परी होने का सच भी सामने आ जाता है और परी आखिरकार राजा की जान बचा ही लेती है और वापस अपने परी लोग वापस आ जाती है और इंदु अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।